रात के सन्नाटे में दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जंगल के बीचों बीच एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी होती है जो खतरे को ललकारने से पीछे नहीं हटती। यही हुआ चार दोस्तों आदित्य, रोहन, कविता और सिम्मी के साथ। वे चारों एडवेंचर प्रेमी थे और उन्हें अजीबोगरीब जगहों पर जाने का बहुत शौक था। जब उन्हें काली हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाकर उसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। आदित्य ने सबसे पहले हवेली के बारे में जानकारी जुटाई। गांव वालों से पता चला कि यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और वहां एक अमीर जमींदार रणवीर सिंह अपनी पत्नी चंद्रमुखी के साथ रहा करता था। एक दिन वह अचानक गायब हो गया और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों ने बहुत समझाया कि वहां मत जाओ, लेकिन ये चारों किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। रात के 8 बजे वे अपनी गाड़ी से हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। चारों तरफ अंधेरा और अजीबोगरीब आवाजें थी। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। ये क्या बकवास है, अभी अभी तो ठीक थी, रोहन ने झुंझलाते हुए कहा। लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, आदित्य ने जवाब दिया। अब क्या करें, कविता ने डरते हुए पूछा। कोई बात नहीं, हवेली ज्यादा दूर नहीं है, पैदल चलते हैं, आदित्य ने फैसला सुनाया। चारों ने अपने टॉर्च जलाए और हवेली की ओर चल पड़े। जब वे हवेली के गेट तक पहुंचे तो देखा कि वह बहुत बड़ा था, लेकिन टूटा फूटा। चारों तरफ झाड़ झंखाड़ उग आए थे। हवेली के अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ओह, ये क्या था, सिम्मी ने घबराते हुए कहा। शायद हवा की वजह से, आदित्य ने समझाने की कोशिश की। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श टूटी हुई लकड़ियों से भरा था और जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे थे। एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो अचानक खुद ब खुद चलने लगी और घंटे की आवाज गूंजने लगी। तभी उन्हें सीढ़ियों के ऊपर सफेद साड़ी पहने एक छाया दिखी। ये क्या था, कविता की आवाज कांप रही थी। शायद कोई भ्रम होगा, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज भी कांप रही थी। चारों ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक रोहन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस जाना चाहिए, सिम्मी ने कहा। नहीं, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे हटना बेकार है, आदित्य ने कहा। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना झूला पड़ा था जो बिना किसी वजह के अपने आप हिल रहा था। तभी एक तेज चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। अब चारों को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बहुत डरावना था। तभी अचानक दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ से चले जाओ वरना मर जाओगे। अब चारों की हिम्मत टूटने लगी थी। अचानक हवा और तेज हो गई। तभी हवेली की छत से एक लंबी सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत नीचे उतरी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, उसकी आवाज गूंज रही थी। चारों ने एक दूसरे को देखा और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हम सिर्फ यह जानना चाहते थे कि यहाँ क्या रहस्य है, आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा। तो अब जान जाओगे, चुड़ैल जोर से चिल्लाई और हवा में उड़ने लगी। उसने रोहन को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। बचाओ, रोहन चिल्लाया। आदित्य ने जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और चुड़ैल की तरफ बढ़ाया। चुड़ैल अचानक चीखने लगी और गायब हो गई।
चारों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि खुद जमींदार की पत्नी चंद्रमुखी थी। जमींदार ने उसे धोखा दिया था और एक तांत्रिक के कहने पर उसे जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। अब चारों को समझ आ गया था कि इस हवेली में क्या रहस्य छिपा था। उन्होंने तय किया कि इस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। उन्होंने गांव के एक पंडित को बुलाया और एक हवन कराया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली में जोर जोर से हवाएं चलने लगी। तभी चुड़ैल फिर प्रकट हुई और जोर से चिल्लाई, नहीं, मुझे रोको मत। लेकिन मंत्रों की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाई और आग की लपटों में जलकर राख हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई। चारों ने चैन की सांस ली और हवेली से बाहर निकले। जब वे अपनी गाड़ी तक पहुंचे तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। लेकिन जाते जाते हवाओं में एक धीमी सी हंसी गूंजी, मैं वापस आऊंगी। हवेली तो गायब हो गई थी, लेकिन चारों के मन में अजीब सी बेचैनी थी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और वे गांव की ओर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में सब कुछ वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। क्या तुम लोगों को भी लग रहा है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं? सिम्मी ने डरते हुए पूछा। हाँ, ये जंगल पहले इतना घना नहीं था, आदित्य ने जवाब दिया। क्या हम फंस गए हैं? रोहन ने घबराकर कहा। गाड़ी की हेडलाइट्स आगे पेड़ों पर पड़ी तो एक साया बीच सड़क पर खड़ा दिखा। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और लाल जलती हुई आंखें। फिर वही चुड़ैल। कविता चीख पड़ी। आदित्य ने गाड़ी मोड़ी, लेकिन उसी समय पीछे भी वही साया खड़ा दिखा। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। अब क्या करें? सिम्मी की आवाज कांप रही थी। आदित्य ने गाड़ी पूरी स्पीड में भगानी चाहिए, लेकिन अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। अब ये क्या हो रहा है? रोहन ने हड़बड़ाकर कहा। तभी जंगल में चारों तरफ से अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम लोग उसे मुक्त नहीं कर सकते, वह हमारी थी, अब तुम भी हमारे हो। चारों को महसूस हुआ कि वे सिर्फ एक चुड़ैल से नहीं बल्कि पूरे जंगल में फैले भूतिया सायों से घिरे थे। चारों ने जल्दी से कार से उतरकर जंगल में भागना शुरू कर दिया। वे बस एक ही चीज समझ चुके थे, अब उन्हें इस जगह से किसी भी हालत में भागना होगा। भागते भागते वे एक पुरानी टूटी फूटी मंदिर नुमा जगह पर पहुंचे। वहां बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, इस जगह से कोई बाहर नहीं जा सकता। क्या ये कोई श्रापित जगह है? कविता ने कांपते हुए कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा, आदित्य ने कहा, और जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे से बाहर कदम रखा, जमीन कांपने लगी। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली और एक बूढ़ा आदमी जो किसी तांत्रिक जैसा दिखता था उनके सामने प्रकट हुआ। तुम लोगों ने गलती कर दी। तुमने चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दी, लेकिन जिन आत्माओं ने उसे बांध रखा था वे अब आजाद हो गई हैं। मतलब? रोहन ने घबराकर पूछा। मतलब कि अब तुम भी इस श्राप के शिकार हो चुके हो। तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। तांत्रिक ने ठहाका लगाया। नहीं, हमें बचाओ, सिम्मी ने गिड़गिड़ाया। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और जमीन से एक चमकती हुई रेखा खींची। अगर इस रेखा के पार चले गए तो आत्माएं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी हवाओं में फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। चारों के सामने हवा में सैकड़ों भूतिया आकृतियां प्रकट हो गईं। उनके चेहरे विकृत थे, आंखों से खून बह रहा था और उनके मुंह से अजीब आवाजें आ रही थीं। तांत्रिक ने जल्दी से हवन शुरू कर दिया और मंत्र पढ़ने लगा।
लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई और सारे भूत अचानक हंसने लगे। हम पर ये मंत्र काम नहीं करेगा, हमें क्या करना होगा? आदित्य ने पूछा। तांत्रिक ने उनकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, इस श्राप को खत्म करने के लिए किसी एक को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। चारों सन्न रह गए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, सिम्मी रो पड़ी। अगर कोई बलिदान नहीं देगा तो तुम सब मर जाओगे, तांत्रिक चिल्लाया। तभी अचानक कविता आगे बढ़ी। नहीं, तुम ऐसा मत करो। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की। कोई न कोई तो ये करना ही होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त मुझसे दूर जाएं। कविता ने मंत्रोच्चार के बीच आग में छलांग लगा दी। जैसे ही कविता जलने लगी, हवाओं में चीखें गूंज उठीं। नहीं, यह संभव नहीं, भूतों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरा जंगल हिलने लगा। हवाएं शांत हो गईं और एक तेज रोशनी पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। हवेली, जंगल की आत्माएं और तांत्रिक सब गायब हो गए। लेकिन आदित्य, रोहन और सिम्मी ने जब आंखें खोलीं तो वे गांव के पास ही सड़क पर पड़े थे। हम बच गए, सिम्मी ने हैरानी से कहा। लेकिन कविता, रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक हवा में कविता की हल्की सी हंसी गूंजी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आसमान में सफेद धुंध सी बनी और फिर गायब हो गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और भारी मन से गांव की ओर चल पड़े, यह सोचते हुए कि क्या सच में यह अंत था या यह कहानी अभी भी अधूरी थी। गांव में लौटने के बाद आदित्य, रोहन और सिम्मी ने राहत की सांस ली, लेकिन कविता की मौत का दुख उनके दिलों में था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सच में अंत था या कोई नया खेल शुरू होने वाला था। रात को वे गांव के एक धर्मशाला में रुके। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सिम्मी को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। रात के 2 बजे अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि खिड़की के बाहर वही सफेद साया खड़ा था। कविता, सिम्मी ने कांपते हुए कहा। लेकिन वह साया धीरे धीरे विकृत होता गया और उसकी जगह एक जली हुई आकृति दिखने लगी। तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सिम्मी चीख पड़ी, जिससे आदित्य और रोहन की नींद खुल गई। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। सिम्मी ने कांपते हुए उन्हें सब बताया। मतलब यह सब अभी भी खत्म नहीं हुआ, रोहन ने कहा। हमें तांत्रिक को ढूंढना होगा, वही हमारी मदद कर सकता है, आदित्य ने फैसला किया। गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि जिस तांत्रिक ने उनकी मदद की थी वह दरअसल 50 साल पहले ही मर चुका था। यह असंभव है, सिम्मी ने कहा। नहीं, यह सच है। तांत्रिक ने इस श्राप को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन खुद ही इसका हिस्सा बन गया, गांव के एक बुजुर्ग ने बताया। तो फिर हमने जिसे देखा था वह कौन था? रोहन ने हैरान होकर पूछा। वह बस एक छलावा था, लेकिन अब जब तुमने उस आत्मा को मुक्त कर दिया है तो श्राप पूरी तरह से टूट नहीं सकता, जब तक कि असली कारण का पता न चले। असली कारण? आदित्य ने पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि यह सब रणवीर सिंह और चंद्रमुखी की मौत से जुड़ा हुआ था। लेकिन हमने तो चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर दिया था, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है? सिम्मी ने पूछा। क्योंकि जिसने को जलाया था वह भी इस हवेली में दफन था, और वह आत्मा अब जाग चुकी है। आदित्य, रोहन और सिम्मी अब समझ चुके थे कि खतरा अभी टला नहीं था। उन्हें अब असली श्राप को खत्म करना था। वे फिर से हवेली की जगह पहुंचे, जहां अब सिर्फ एक वीरान मैदान था। लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक चीख के साथ एक विशाल काली आकृति जमीन से बाहर निकली। तुमने मेरी रानी को छीन लिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा,
यह आत्मा रणवीर सिंह की थी, जिसने चंद्रमुखी को जलाया था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसने हवा में हाथ लहराया, जिससे तीनों जमीन से ऊपर उठ गए। हमें कुछ करना होगा, रोहन ने चिल्लाया। पंडित जी ने बताया था कि इस आत्मा को खत्म करने के लिए इसे उसी आग में जलाना होगा जिसमें चंद्रमुखी को जलाया गया था, आदित्य ने कहा। लेकिन समस्या यह थी कि आग अब कहाँ थी। तभी हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, मैं यहाँ हूँ। आसमान में एक सफेद रोशनी चमकी और कविता की आत्मा प्रकट हुई। कविता, सिम्मी की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग डरो मत, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। कविता ने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से रणवीर सिंह की आत्मा को पकड़ लिया। अब जल्दी से मंत्र पढ़ो, कविता ने कहा। आदित्य ने भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जमीन से अचानक आग की लपटें उठने लगीं और रणवीर सिंह की आत्मा उसमें समाने लगी। नहीं, मैं हार नहीं सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग की लपटों में उसकी आत्मा पूरी तरह से जल गई और हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। सवेरा होते ही तीनों गांव वापस आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवेली अब पूरी तरह से मिट चुकी थी और जंगल में भी कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी।